एक पत्नी ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा तो पति ने इसे क्रूरता बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक मंजूर भी कर लिया, लेकिन कहा करवा चौथ पर व्रत रखना या ना रखना व्यक्तिगत पसंद का मामला है और व्रत ना रखना किसी भी तरीके की क्रूरता नहीं है, ना ही इस आधार पर शादी तोड़ी जा सकती है। तो फिर इस केस में तलाक मंजूर कैसे हुआ? चलिए शुरुआत से आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल करवा चौथ का व्रत ना रखने पर एक पति ने इसे पत्नी की क्रूरता बताया और सीधे कोर्ट पहुंच गया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया। ऐसे में पत्नी ने खुद को क्रूर बताए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 22 दिसंबर को जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्ण की बेंच ने मामले पर सुनवाई की और तलाक को बरकरार रखते हुए कहा, व्रत रखना पसंद का मामला है। अलग अलग धार्मिक विश्वास रखना और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करने को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। रिवाजों के बीच रहते हुए महिला का उपवास से इनकार करना बताता है कि पत्नी के मन में पति के लिए कोई सम्मान नहीं है। चूंकि पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया था, तो याचिका में खासतौर पर करवा चौथ की घटना का भी जिक्र किया गया था, जब पत्नी ने व्रत रखने से इनकार कर दिया था। पति ने बताया कि पत्नी ने करवा चौथ का व्रत इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसने पत्नी के मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया था। शख्स ने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और उसके परिवार से झगड़ा करती थी। पति ने कोर्ट को बताया था कि 2009 में उनकी शादी हुई थी और 2011 में उनकी एक बेटी हुई। बेटी के जन्म से कुछ समय पहले ही पत्नी ने अपना ससुराल छोड़ दिया। पति का आरोप है कि 2011 के अप्रैल में वो बीमार था, उसे स्लीप डिस्क की दिक्कत हो गई थी। इस दौरान उसकी पत्नी ने उसका ख्याल नहीं रखा और अपना माथे का सिंदूर हटाकर मंगलसूत्र उतारकर सफ़ेद सूट पहन लिया और खुद को विधवा घोषित कर दिया। इसके बाद शख्स ने तलाक की याचिका लगाई थी, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने पति के तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी। बाद में हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा, भले ही करवा चौथ का व्रत शादी को रद्द करने के फैसले का आधार नहीं बन सकता है, लेकिन केस के अन्य तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो फैमिली कोर्ट का फैसला सही है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पति के लिए जीते जी अपनी पत्नी को विधवा की तरह रहते देखना काफ़ी दुखद होगा, और वो भी तब जब वो बीमार हो। कोर्ट ने कहा कि पति ने यह स्थापित किया है कि पत्नी का आचरण हिंदू संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं है, जो पति के प्रति प्यार और सम्मान का प्रतीक है। साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि पत्नी के मन में पति और उनके वैवाहिक बंधन के प्रति कोई सम्मान नहीं था और उसके मन में इस विवाह को जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी ने पति और सास ससुर के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज कराई थी, लेकिन वो इससे संबंधित सबूत पेश नहीं कर सकी। उसने शादी के महज 1 साल 3 महीने के भीतर ही अपना ससुराल छोड़ दिया, ना सुलह की कोशिश की और ना ही ससुराल लौटने की। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की बेंच ने माना कि पत्नी ने पति के प्रति क्रूरता की है, लिहाजा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के सब सेक्शन 1IA के तहत तलाक को फैमिली कोर्ट के तलाक का जो फैसला था उसको सही ठहराया। आप बताइए, आपकी इस खबर पर क्या राय है? कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी आर्यन ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।